एंजल ब्रोकिंग में आपने तो डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है, लेकिन इसके चार्जेस क्या है अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो आपके लिए है। हमने इस वीडियो में अकाउंट ओपनिंग से स्टॉक बाय एंड सेल में क्या क्या चार्जेस है, क्या क्या टैक्सेस लगेगा, सारा डिटेल में बात किए हैं। तो मैं हूं कौशिक, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल रिटेल एडवाइजर पर। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाइए। एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट में जो पहला चार्ज है वो है अकाउंट ओपनिंग चार्ज। फिलहाल अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है। अगर अभी तक आपने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन नहीं किया है, अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो आई बटन पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो मेन चार्ज आता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। एंजल ब्रोकिंग बहुत ही पुराना एंड फुल सर्विस ब्रोकर है, यानी जो भी एनालिसिस एंजल ब्रोकिंग करेगा आपको ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेगा। आपको इसमें स्टॉक एनालिसिस करने के लिए आसानी होगी। तो इसके लिए एंजल ब्रोकिंग थोड़ा सा चार्ज लेता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, यानी आपको साल में एक बार ये चार्ज देना होगा, जो है 450 प्लस टैक्स, यानी 531 रुपीज आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में इक्विटी इंट्राडे और डिलीवरी में क्या क्या चार्जेस होता है। तो इक्विटी इंट्राडे में जो चार्जेस है वो है ब्रोकरेज, एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। उसके बाद आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। उसके बाद है जीएसटी, जो ब्रोकरेज प्लस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर लगता है। उसके बाद है सेबी चार्ज। उसके बाद है स्टैम्प ड्यूटी। इंटरडे पे एक चार्ज लगता है, अगर आप फोन करके एक स्टॉक बाय और सेल करते हैं तो आपको कॉल एंड ट्रेड ड्यूटी लगता है। और अगर आप इंटरडे में ऑर्डर प्लेस किया है लेकिन ऑर्डर स्क्वायर अप करने के लिए भूल गए हैं, ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप होने पे यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड चार्जेस लगाया जाता है। तो इक्विटी डिलीवरी में क्या क्या चार्जेस है? इक्विटी डिलीवरी में ब्रोकरेज, एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, यहाँ पे भी जीएसटी ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर लगता है। सेबी चार्जेस लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगते हैं और डीपी चार्ज, यानी अगर आप डिलीवरी में कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करना होता है, डिपोजिटरी के पास स्टोर होता है, तो डिपोजिटरी थोड़ा सा चार्ज करता है, इसीलिए आपको डीपी चार्ज लगता है। अगर आपको डिपोजिटरी और डीपी के बारे में जानना है और डीपी चार्जेस के बारे में जानना है तो आई बटन पे लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे आप वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इक्विटी डिलीवरी की। इक्विटी डिलीवरी पे हमने मान लिया है आपने 500 रुपीज पे स्टॉक बाई किया है और सेल किया है 550 रुपीज पे, क्वांटिटी 200, यानी हमारा टर्नओवर हो गया है 2,10,000 रुपीज। तो उसके ऊपर इक्विटी डिलीवरी में, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग एक डिस्काउंट ब्रोकर है, फुल सर्विस होने के बाद भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, तो यहाँ पे 0 ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। उसके बाद जो है एसटीटी, एसटीटी यहाँ पे लगता है 0.1% इक्विटी डिलीवरी पे। तो टर्नओवर के ऊपर ये चार्ज लगेगा। तो टर्नओवर के ऊपर यानी 2,10,000 के ऊपर 0.1% एसटीटी लगेगा। इसके हिसाब से 210 रुपीज हो गया है। उसके बाद आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। एक्सचेंज हमारे पास दो ही है, एक है एनएसी और एक है बीएसई। हमने यहाँ पे एनएसी का लिया है। एनएसी पे 0.00325% चार्ज लगता है और बीएसई में 0.003% चार्ज लगता है। तो एनएसी के हिसाब से यहाँ पे टर्नओवर के ऊपर 0.00325% हो गया है 6.82 रुपीज। उसके बाद आता है जीएसटी। जीएसटी लगता है ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर। तो यहाँ पे ब्रोकरेज 0 है और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है 6.82 रुपीज। तो यहाँ पे इसके ऊपर 18% चार्ज लगा के 1.23 रुपीज हो गया है। उसके बाद आता है सेबी चार्जेस। सेबी क्या है? म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज को रेगुलेट करता है, तो थोड़ा सा चार्ज सेबी भी लेता है। जो चार्ज है 0.0001% ऑन टर्नओवर। तो 0.0001% के हिसाब से 0.21 रुपीज हो गया है सेबी चार्जेस। उसके बाद आता है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी पहले होता था स्टेट वाइज, लेकिन जुलाई 1 2020 से स्टैम्प ड्यूटी यूनिफॉर्म हो गया है सारे सेक्टर के लिए। शेयर के लिए आपको 0.01% ऑन बाई साइड देना होगा, यानी आपने 1 लाख रुपीज का यहाँ पे 500 रुपीज 200 क्वांटिटी में 1 लाख रुपीज का शेयर बाई किया है, तो 0.01% के हिसाब से आपको 15 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी देना होगा, जो पहले थोड़ा सा ज्यादा था क्योंकि टर्नओवर के ऊपर देना होता था। उसके बाद आता है डीपी चार्ज।
तो जो भी डिस्काउंट ब्रोकर है वो CDSL के साथ ही डीमैट अकाउंट ओपन करता है। तो CDSL और DP का जो चार्ज है वो है 13.5 प्लस GST यानी 15.91 रुपीज हो गया है। तो यही चार्जेस लगते हैं, यही सारे चार्जेस लगते हैं, इसके सिवा कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा। इक्विटी डिलीवरी पे यही चार्जेस लगते हैं। तो इस चार्जेस को हिसाब कर लेते हैं। टोटल करने के बाद 249.19 रुपीज आपको चार्ज लग गया है 2,10,000 रुपीज टर्नओवर के ऊपर। तो यहाँ पे हमने बाई किया था 1 लाख रुपीज में, सेल किया है 1,10,000 रुपीज में, तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपीज। लेकिन हमको जो चार्जेस है वो माइनस करना होगा। तो 249.19 रुपीज हमको माइनस करना होगा 10,000 से। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल प्रॉफिट है 9750.81 रुपीज हो गया है। तो डिलीवरी, इक्विटी डिलीवरी में यही चार्जेस लगते हैं, आपको इसको स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो यही चार्जेस इक्विटी डिलीवरी पे लगते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं इक्विटी इंटरडे पे क्या क्या चार्जेस लगते हैं। इक्विटी इंटरडे पे भी सेम लिया है हमने, तो हमारा टर्नओवर 2,10,000 हो गया है। यहाँ पे ब्रोकरेज आपको 0.03% और 20 रुपीज लगेगा। आपके टर्नओवर के ऊपर ही 0.03% चार्ज लिया जाएगा। अगर 0.03 के हिसाब से ये 20 रुपीज से ज्यादा हो गया है तो आपको वो ज्यादा चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ 20 रुपीज लगेगा बाई एंड सेल के ऊपर। यानी आपको बाय करते वक्त भी जो चार्ज होगा उसमें भी 20 लगेगा और सेल करते वक्त भी आपको 20 रुपीज चार्ज लगेगा, यानी हाईएस्ट आपको 40 रुपीज ब्रोकरेज लग जाएगा। उसके बाद आता है STT जो 0.025% है सेल वैल्यू के ऊपर इंटरडे में। तो सेल वैल्यू के ऊपर इंटरडे में यानी 1,10,000 के ऊपर 0.025% के हिसाब से 27.5 रुपीज STT चार्ज हो गया है। उसके बाद आता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज जो है 0.0325% टर्नओवर के ऊपर, इसके हिसाब से 6.82 रुपीज हो गया है जो हमने फिर से NSE का लिया है। उसके बाद आता है जीएसटी लगता है ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर। तो ब्रोकरेज यहाँ पे 40 रुपीज है और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है 6.82 रुपीज। तो इसके ऊपर 18% चार्ज लगा के 6.43 रुपीज हो गया है। उसके बाद आता है सेबी चार्ज, फिर से यहाँ पे इंटरडे पे आपको सेबी चार्ज देना होता है जो है 0.0001%, इसके हिसाब से 0.21 रुपीज हो गया है। तो यहाँ पे आपको फिर से स्टैम्प ड्यूटी लगाना है, स्टैम्प ड्यूटी देना है 0.03% ऑन बाई साइड इन इंटरडे। इंटरडे पे आपको 0.03% बाई साइड यानी आप जिस रुपीज से बाई करेंगे उसके ऊपर देना होगा। इसके हिसाब से 1 लाख रुपीज में हमने बाई किया है तो यहाँ पे आप हमारा 3 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी हो गया है। तो यही चार्जेस लगते हैं। उसके सिवा जो चार्ज है कॉल एंड ट्रेड, आप अगर कॉल करके स्टॉक बाई सेल करते हैं तो इसके ऊपर कॉल एंड ट्रेड चार्ज लगता है। तो इसको टोटल हो गया है 85.96 रुपीज जो चार्ज है 85.96 रुपीज इंटरडे पे हमारा टर्नओवर है 2,10,000 के ऊपर ये चार्जेस जनरेट हो गया है। तो हमने बाय किया था 1 लाख रुपीज पे, सेल किया है 1,10,000 रुपीज पे। तो हमारा प्रॉफिट जो है 10,000 रुपीज और इससे हमको जो चार्जेस है वो माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया है 9,914.04 रुपीज प्रॉफिट। तो अगर आपको लॉस होता है और प्रॉफिट होता है तो भी चार्जेस ऐड करना होगा, चार्जेस लगेगा। तो लॉस होने पे आपको उस चार्ज को ऐड करना होगा, प्रॉफिट होने पे माइनस करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंटरडे का जो चार्जेस है हमने बता दिया, यही चार्जेस लगते हैं, इसके सिवा कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। आप इस चार्ज को कैलकुलेट भी कर सकते, कैलकुलेटर का जो लिंक है एंजल ब्रोकिंग का वो भी हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके सिवा जो बहुत ही बड़ा चार्ज होता है वो है टैक्सेस। तो टैक्सेस हमको ध्यान नहीं रहता लेकिन टैक्स हमको लगता है। तो क्या क्या टैक्स लगते हैं देखते हैं। टैक्स यहाँ पे दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, अगर आप एक साल के अंदर यानी 365 डेज के अंदर कोई स्टॉक बेचते हैं उसको शॉर्ट टर्म मानते हैं।
तो यहाँ पे आपको अगर कुछ गेन होता है तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हैं और इसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना होता है इंस्टेंटली। अगर आपने कुछ प्रॉफिट किया है तो उसके ऊपर 15% टैक्स शॉर्ट टर्म पे आपको देना होता है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी अगर आप 365 डेज के ऊपर, यानी आप एक साल के ऊपर कोई भी स्टॉक होल्ड करके रखते हैं, उसके ऊपर आपका जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर 10% देना होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपके प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर जाता है तो ही आपको ये 10% टैक्स देना होता है। मान लीजिए आपको अगर 2 लाख प्रॉफिट हुआ है तो आपको 1 लाख रुपए पे ही 10% टैक्स देना होगा। तो ये दो टैक्स लगते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स आपको देना होता है। उसके बाद इंट्राडे में क्या क्या टैक्स लगता है। इंट्राडे में अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसको हम स्पेकुलेटिंग प्रॉफिट मानते हैं। तो स्पेकुलेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है आपका अगर जो मेन इनकम सोर्स है, टैक्सेबल इनकम सोर्स है, उसके साथ जुड़ जाता है। अगर मान लेते हैं आपके पास आपका जो टैक्स स्लैब है वो है 5 लाख, यानी 5% टैक्स होता है। तो यहाँ पे आपको अगर 5 लाख तक जो भी इनकम होता है उसके ऊपर टैक्स देना होता है। मान लेते हैं इंटरडे पे आप 1 लाख इनकम कर लिया है तो यहाँ पे आपका इनकम ईयर में 6 लाख माना जाएगा। तो 6 लाख के हिसाब से आपको आप 10% जो स्लैब है इसमें आ जाएंगे, यानी आपका जो प्रॉफिट होगा इंट्राडे में वो आपका मेन इनकम सोर्स यानी टैक्सेबल इनकम सोर्स के साथ जुड़ जाएगा और जो भी रेट में आप आ जाएंगे टैक्स रेट में, उसी स्लैब के रेट से हिसाब से आपको टैक्स देना होता है इंट्राडे इनकम पे। तो यही सारे चार्जेस लगते हैं। सारे चार्ज आपको ध्यान से कैलकुलेट करके इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही अच्छे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये टैक्स जो चार्ज है कोई भी आपको मायने नहीं रखेगा। आपका जो अगर प्रॉफिट बहुत ही अच्छा होता है तो आप चिंता करना नहीं पड़ेगा। और एक जो सुविधा है, अगर आपका इंटरडे में लॉस हो जाता है तो उस लॉस को आप टैक्स सेविंग के लिए 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैसे? अगर आप सोचिए आपका लॉस हो गया है इस साल, बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया है, उस लॉस को आप ना दिखा के ट्रेड करते रहिए। अगर किसी एक साल में अगर आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया है तो इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करके उसी साल इनकम टैक्स स्लैब में डाल सकते हैं और आपका जो प्रॉफिट हुआ है थोड़ा सा कम कर सकते हैं, टैक्स से बचा सकते हैं। तो ऐसे कैलकुलेट करके बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद आप स्टॉक पिक कीजिए। बहुत ही अच्छा स्टॉक पिक करने पे आपको एक कोई भी चिंता करने की बात नहीं होगी, लेकिन ये चार्जेस लगते हैं। तो इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की एंजल ब्रोकिंग जो डीमैट अकाउंट है उसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।